दोस्तों काफी टाइम से पिट्सबर्ग प्रो हमारी कन्वर्सेशन का सेंटर पॉइंट बना हुआ था और फाइनली इस शो के खत्म होने के बाद हमारे दिमाग में काफी चीजें क्लियर आउट हो चुकी हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंपटीशन के रिजल्ट की। तो मेंस फिजिक में अली बिलाल ने स्टेज पे डोमिनेट किया है, वहीं क्लासिक फिजिक में एरिक वाइल्डबर्गर ने बाजी मारी है। तो काफजिला कम्युनिटी की तरफ से इन दोनों एथलीट्स को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। दोस्तों अब बात करते हैं इस शो में हुई गेस्ट पोजिंग की, जो कि इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी है। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ढेर सारी चीजें हैं बात करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो इस शो के सबसे बड़े शॉक, सबसे बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ पे काफी थे, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था इन माय हम्बल ओपिनियन वो एंड्रू जैक थे। आई मीन स्टेज पे उनसे ज्यादा कोई डोमिनेटिंग, स्टेज पे उनसे ज्यादा कोई डेंजरस, स्टेज पे उनसे ज्यादा एक कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं लग रहा था दोस्तों। एक कमाल के एस्थेटिक्स के साथ साथ क्रेजी लाइंस, क्रेजी मस्कुलैरिटी कैरी कर रहे थे अपनी फिजिक में दोस्तों। अपने काफी बॉडी पार्ट्स में अच्छा खासा मास, अच्छी खासी डेंसिटी, थिकनेस ऐड कर चुके हैं एंड्रू जैक यहाँ पे। अभी तो फिलहाल हम लोग को नहीं पता है कि कौन से नेक्स्ट शो में वो कॉम्पीट करने को दिखने वाले हैं हम लोग को, लेकिन डेफिनेटली अगर वो प्रॉपरली एक बार अपनी कंडीशनिंग नेल कर दे दोस्तों, मुझे इस बात की श्योरिटी है, इस बात की गारंटी है कि वो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एथलीट आज तक हम लोगों ने कभी देखा है जैसे एंड्रू जैक है, इतने क्रेजी एस्थेटिक्स के साथ, इस लेवल की मास, इतनी छोटी वेस्ट के साथ, इस लेवल की थिकनेस मुझे नहीं लगता किसी की भी आज तक हम लोगों ने देखी है। उसी के साथ साथ उनका मिड सेक्शन में जो प्लीजिंगनेस है, उनकी एब्स की जो सिमेट्री है, वो उनकी फिजिक को सिर्फ एक मास मोस्टर की कैटेगरी से हटा के एक एस्थेटिक फ्रीक की कैटेगरी में रख देती है। आई मीन ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी राइट हियर। दूसरे एथलीट्स के बीच में एंड्रू जैक को खड़ा हुआ देख मुझे नहीं लगता किसी भी और इंसान की नजरें उनके अलावा किसी भी और एथलीट पर जा सकती है। अपनी मस्कुलैरिटी से, अपनी प्लीजिंगनेस से, अपने स्टैचर से डोमिनेंस क्रिएट कर देते हैं स्टेज पे दोस्तों। इतने टाइम बाद एंड्रू जैक को स्टेज पे देखना डेफिनेटली वाओ इंस्पायरिंग तो था ही, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि वो एक आम बॉडी बिल्डर्स में से बिल्कुल भी नहीं है। इतना ज्यादा डीप ऑफ सीजन में जाने के बावजूद भी जरा सा भी डिस्टेंशन उनकी गट में हम लोग को दिख नहीं रहा था। एकदम परफेक्टली फ्लैट मिड सेक्शन था उनका। मेरे ख्याल से बैक में थोड़ी सी डेप्थ और फोरआर्म्स में थोड़ी सी वॉल्यूम अगर ऐड कर पाएंगे एंड्रू जैक, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई भी रोक सकता है मिस्टर ओलंपिया जीतने से। मुझे नहीं लगता कि डेरिक लैंसफोर्ड उतना ज्यादा कभी भी डोमिनेटिंग चैंपियन बन सकते जितना एंड्रू जैक बन सकते। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे डेरिक लैंसफोर्ड से ज्यादा डोमिनेटिंग एथलीट सैमसन नोदा है अगर वो परफेक्टली नेल करके आएंगे अपने पीक, लेकिन उनके ऊपर भी मैं एंड्रू जैक को डेफिनेटली रख सकता हूँ अगर वो भी नेल करके आएंगे अपनी फिजिक, तो अपनी शार्प कंडीशनिंग एक बार लेके आएंगे। तो साथ ही साथ सेकंड बिगेस्ट सरप्राइज एलिमेंट इस शो में डेफिनेटली अर्श कलेसिंस्की थे दोस्तों। ओपन बॉडी बिल्डर के बगल में खड़े रह के अपना ग्राउंड पकड़ के रखना, अपने आप को ओवरशैडो ना होने देना, बल्कि यहाँ तक कि अपने ऊपर और ज्यादा फोकस लाना डिस्पाइट एंड्रू जैक के बगल में खड़े रह के, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे अर्श किसी भी शॉट में छुपे जा रहे थे, किसी भी पोज में अंडर लुक जा रहे थे दोस्त। कमाल की कंडीशनिंग इस टाइम कैरी कर रहे थे और दूसरे और एथलीट्स के काफी ज्यादा कंपेरेबल लग रहे थे यहाँ पे अर्श। रमोन भी उन्हीं के साइज के थे, ये हम लोग क्लियरली देख सकते थे, लेकिन रमोन की कई गुना ज्यादा कम कंडीशनिंग थी कंपेयर टू अर्श कलेसिंस्की दोस्तों। मैं पूरे दिल से ये मानता हूँ कि अर्श अगर कामयाब हो गए थोड़ा सा मसल अपने फ्रेम पे ऐड करने में, तो मुझे नहीं लगता ओपन डिवीजन में उनको कोई भी रोक सकता है। मुझे नहीं लगता ओपन डिवीजन में उनको कोई आउट ऑफ प्लेस बोल सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा ग्राउंड पकड़ के चल रहे थे अर्श, और शायद वो दिन दूर नहीं जब हम अर्श कलेसिंस्की को ओपन डिवीजन की स्टेज पे देखें, ओपन डिवीजन की स्टेज पे डोमिनेट करते हुए देखें। बिकॉज हम सब जानते हैं उनकी वेट कैप की वजह से वो परफेक्ट पीक हिट करके नहीं आ पाते हैं स्टेज पे क्लासिक फिजिक में। अपने वेट कैप की वजह से उस लेवल की मास, उस लेवल की थिकनेस वो शोकेस नहीं कर पाते हैं क्लासिक फिजिक की स्टेज पे। वही ओपन कैटेगरी में उनके पास फ्री रेंज होगी कितना भी वे करने की, और उस डिवीजन में शायद अर्श कलेसिंस्की फ्लरिश कर सकते हैं अगर वो कामयाब हो गए हर एक अपने मसल ग्रुप को और ज्यादा ग्रो करने में, अगर वो कामयाब हो गए हर जगह वॉल्यूम और मसल ऐड करने में। मुझे लगता है डेफिनेटली अर्श फ्यूचर बन सकते हैं आराम से ओपन कैटेगरी का। दोस्तों यहाँ पे दो बड़े एथलीट्स के बारे में बात करने से पहले और भी एथलीट्स हैं उनके बारे में बात कर लेनी चाहिए, जैसे मार्टिन फिट्जवाटर। वो भी यहाँ पे अपना ग्राउंड होल्ड कर रहे थे, 1 वीक आउट है, वो भी न्यूयॉर्क प्रो से, और ठीक ठाक नजर आ रहे थे और दूसरे एथलीट से। लेकिन यहाँ पे एक बात तो मैं ये डेफिनेटली क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता मार्टिन फिट्जवाटर यहाँ पे न्यूयॉर्क प्रो की स्टेज पे टॉप 3 प्लेस हो पाएंगे। आई थिंक टॉप 3 में दूसरे एथलीट्स आने वाले हैं जो कि उनसे बेहतर होने वाले हैं। ये चीज हम लोग को इस गेस्ट पोजिंग ने क्लियर आउट कर दी है। वहीं दूसरे मोड़ पे सैमसन नोदा थे जो कि हाल ही में कुवैत में थे, और अब कुवैत से वापस से वो यूएसए में आए हैं ये गेस्ट पोजिंग परफॉर्म करने के लिए, और वो भी ओकेश लग रहा था। अभी वो आर्नोल्ड क्लासिक खेल के उतरे हैं, तो डेफिनेटली अपनी बॉडी को उतना ज्यादा पुश नहीं कर रहे होंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मोड में रखे होंगे, जिसके हिसाब से यहाँ पे उनकी भी फिजिक ठीक ठाक नजर आ रही थी। हंटर लब्राडा भी इन सारे लोगों के बीच उतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर रहे थे, मेनली बिकॉज उनकी कंडीशनिंग काफी ज्यादा ऑफ सीजन के अंदर थी, काफी ज्यादा एक फ्लफी स्टेट में यहाँ पे नजर आए थे हम लोग को हंटर, लेकिन रिगार्डलेस उनकी भी फिजिक ठीक ठाक नजर आ रही थी, डिसेंट नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हम इन दो एथलीट्स को नहीं भूल सकते हैं दोस्तों, निक वॉकर और डेरिक लैंसफोर्ड। अब इस गेस्ट पोजिंग में काफी चीजें क्लियर आउट हो गई हम लोग की नजरों के सामने। सबसे पहले तो निक वॉकर की अगर बात करें तो इन माय हम्बल ओपिनियन वो 1 वीक आउट यहाँ पे अपनी कंडीशनिंग वाइज नहीं नजर आ रहे थे। साथ ही में
काफी शॉट्स में उनका गट बहुत ज्यादा हैंग आउट कर रहा था, लेकिन ये भी मुझे एक मेक एंड ब्रेक इशू नहीं लग रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस है ये भी होने के कि वो इस टाइम करेंटली कोई मील लेके आए हो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लोटिंग इस स्टेज पे हम लोग को उनकी देखने को मिली। लेकिन उसके अलावा सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो हम लोग को देखनी थी और दूसरे एथलीट्स से कंपेयर होते हुए निक वॉकर की, वो थे उनके लेग। एंड लेग्स में ये अच्छी बात है कि हम लोग को कमी तो नहीं नजर आई, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत खास इंप्रूवमेंट भी नहीं नजर आई है। जैसे उनके लेग्स मेरे ख्याल से पहले दिखा करते थे, तकरीबन उसी के बहुत करीब हम लोग को उनके लेग्स नजर आए। बहुत ज्यादा ऐसी कोई खास इंप्रूवमेंट हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने अपने लेग्स में की है। बैक में मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ी बहुत और ज्यादा विट और ज्यादा डेफिनेशन तो जाहिर सी बात है 1 वीक आउट है तो नजर आएगी ही, जो कि आ भी रही थी। लेकिन फ्रंट से आई डोंट थिंक अभी भी उन्होंने वैसा सक्सेसफुल एक्स फ्रेम क्रिएट करने में सक्सेस पाई है, जिसकी वजह से मुझे अभी भी निक वॉकर इतनी ज्यादा बड़ी डोमिनेटिंग फोर्स नहीं नजर आ रहा है मिस्टर ओलंपिया के लिए, क्योंकि अब उनसे भी बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं। और साथ ही में अगर हम लोग उनके बगल में खड़े हुए डेरिक लंसफर्ड की फिजिक पे नजर डालें तो आई थिंक डेरिक ने एक माइंड ब्लोइंग इंप्रूवमेंट की है अपनी लोअर बॉडी में, स्पेशली फ्रंट से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं अच्छी खासी कंडीशनिंग, अच्छी खासी थिकनेस, अच्छी खासी विड्थ ऐड की अपनी लोअर बॉडी में, जहां पे अब हम लोग ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि निक वॉकर से बेहतर लेग्स हैं डेरिक लंसफर्ड के। अपर बॉडी में अभी भी काफी कमजोरियां हैं उनके, आई मीन निक के कंपैरिजन में उनके आर्म्स कहीं आसपास भी नहीं थे, चेस्ट कहीं आसपास भी नहीं था। चेस्ट जो कि निक वॉकर का पहले एक वीक पॉइंट था, वो अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। निक वॉकर डेरिक लंसफर्ड से एक बहुत ही बेहतर चेस्ट हम लोग को स्टेज पे शोकेस करते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों हादी और डेरिक को बहुत ज्यादा बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बन रही थी इन दोनों के बीच, वो हम लोग कह सकते हैं हादी चुपन की बैक थी और डेरिक लंसफर्ड के मामले में उनके लेग्स थे। और लेग्स में अच्छी खासी यहाँ पे दोस्तों हम लोग इंप्रूवमेंट देख सकते हैं डेफिनेटली डेरिक लंसफर्ड की। यहाँ पे दोस्तों अगर बैक की बात करें तो अगर बेस्ट यहाँ पे किस एथलीट की बैक लग रही थी पोस्ट हिट करते टाइम, तो आई थिंक मेरा डेफिनेट आंसर यहाँ पे मार्टिन फिट्जवाटर होने वाले हैं। कंडीशनिंग वाइज निक वॉकर के बराबर ही है मार्टिन भी, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी डेप्थ और लाइंस प्रेजेंट कर रहे थे स्टेज पे वो अपनी बैक में। वही हम लोग ने अगर आप लोग को याद हो तो इस बारे में बात की थी कि इन दोनों एथलीट्स आई मीन डेरिक लंसफर्ड और निक वॉकर में से किस एथलीट की बैक हम लोग को एक बेहतर बैक उभर के नजर आने वाली है इस शो में, ये देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं डेरिक लंसफर्ड अभी काफी डीप ऑफ सीजन में थे, वहीं निक वॉकर अच्छे खासे कंडीशन नजर आने वाले थे हम लोग को यहाँ पे। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के होने के बावजूद भी यहाँ पे हम लोग ये बात आराम से बोल सकते हैं कि विड्थ वाइज डेफिनेटली डेरिक लंसफर्ड बेस्ट थे इस स्टेज पे। आई डोंट थिंक कोई भी और दूसरा एथलीट था जो कि उनको विड्थ में मैच कर पा रहा था। बात करें बैक की डेप्थ की तो हाँ वो मार्टिन फिट्जवाटर ले जा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन डेरिक लंसफर्ड की कंडीशनिंग थी और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से डेरिक अगर यहाँ पे और शार्प हम लोग को नजर आते तो आई डोंट थिंक उनसे बेहतर बैक किसी भी और एथलीट की यहाँ पे दिखती है हम लोग को। तो यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में तो हम लोग को डेफिनेटली सोल्यूशन मिल गया है। आई मीन इस कन्वर्सेशन का हम लोग को डेफिनेटली आंसर मिल गया है कि इन दोनों एथलीट्स आई मीन निक वॉकर और डेरिक लंसफर्ड में से किसकी बैक एक बेहतर बैक है। आई थिंक कंडीशन होने के बावजूद भी निक वॉकर उतनी बेहतर बैक इस स्टेज पर हम लोग को नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं जितनी डेंजरस, जितनी डेडली, जितनी आउटस्टैंडिंग बैक यहाँ पे हम लोग को डेरिक लंसफर्ड अपनी दिखाते हुए स्टेज पे नजर आ रहे हैं। अब स्टैंड आउट पॉइंट्स इस गेस्ट पोजिंग से जो मैं लेके जा रहा हूँ वो तो डेफिनेटली ये है कि एंड्रू जैक्ट एक नया चेहरा बनने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग का। अर्श करसिंस्की अगर अपने आप को पुश करते रहे तो वो बहुत आराम से ओपन बॉडी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे निक वॉकर का कोई भी चांस मुझे नहीं नजर आ रहा है डेरिक लंसफर्ड को बीट करने का। साथ ही साथ सैमसन दादा का फ्यूचर मुझे बहुत ही अनसर्टेन यहाँ पे नजर आ रहा है। वो क्या करेंगे, वो कैसे प्लेस होंगे, वो कितने एक्लेट्स अपने नाम करेंगे, ये सब फ्यूचर ही हम लोग को बता सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा कि इन सारे एथलीट्स में से कौन एथलीट आपको मोस्ट शॉकिंग लगा, कौन एथलीट ऐसा था जिसने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, किसने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया। कमेंट्स में डेफिनेटली ये चीज बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों परसों मैंने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने आप लोग से आपके हॉट टेक्स के बारे में पूछा था। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि हॉट टेक्स का मतलब क्या होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हॉट टेक्स का मतलब ये होता है कि आपके एक ऐसा ओपिनियन जो कि और लोग शायद उससे एग्री ना करें लेकिन आप उसको होल हार्टेडली बिलीव करते हैं और आप ये मानते हैं कि वो जो ओपिनियन है आपका वो सही है कहीं ना कहीं। और उस कम्युनिटी पोस्ट में 2 ही ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्चुअली में हॉट टेक्स प्रेजेंट किए थे अपने। सबसे पहले तो हमारे काफी पुराने सब्सक्राइबर प्रथमेश, जिन्होंने ये लिखा था कि नो वन डिफीटेड मार्कस रूल इन इवन अ सिंगल पोस्ट इन 2004 चैलेंज राउंड। दोस्तों ये एक हॉट टेक है, यहाँ पे वो अपना एक ओपिनियन रख रहे हैं जिसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ कमेंट करूं, शायद उनसे एग्री करते हुए, शायद उनसे डिसएग्री करते हुए। मेरा उसमें क्या ओपिनियन है इस हॉट टेक में। इसी के साथ एक और जिसने एक्चुअली में एक अपना हॉट टेक रखा था वो थे सच कोल, जिन्होंने लिखा था रीगन ग्राइम्स इज बेटर देन राफेल ब्रांडो। ये भी एक हॉट टेक है जिसको शायद काफी लोग एग्री ना करें, शायद इस बात से काफी लोग नाराज भी हो जाएं, इस बात से काफी लोग गुस्सा भी हो जाएं। तो ऐसा ही कुछ होता है हॉट टेक, आपका एक ऐसा ओपिनियन इस बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट पे, तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये अनपॉपुलर ओपिनियन है और इससे ज्यादातर लोग एग्री नहीं करेंगे या कर भी सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो में अपने कुछ ना कुछ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हॉट टेक्स रखें, जिसमें मैं फाइनली एक वीडियो बनाऊंगा आप सब लोगों के हॉट टेक्स
टॉपिक्स उठा के उसमें मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या ये हॉट टेक सही में एक हॉट टेक है या कहीं ना कहीं ये सच है इस स्पोर्ट का। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी खासी बड़ी बन चुकी है। आज की वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।